भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। एक कहावत है, एवरी सनराइज ब्रिंग्स होप्स एंड लाइट फॉर दोज हु रीचेस फॉर इट। प्रत्येक सूर्योदय आशा और प्रकाश की किरण लाती है उनके लिए जो उन तक पहुंचते हैं। हम भी आज सूर्य भाई तक पहुंच गए। आपके सामने राजयोगी सूर्य भाई मौजूद हैं। आपको मन की शांति और उससे खुशी कैसे मिल सकती है, इस विषय पर आपके सामने वो अपने विचार रखेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप हमारे इन भाई साहब का स्वागत करिए। बीके सिस्टर्स बुकेज और बैच से आपका स्वागत करेंगी। नहीं, बैच लगाएंगे तो अभी ताली तो बजेगी ना, नहीं लगाएंगे ताली कैसे बजेगी। चलिए, अगर मैं ये कहूं कि सूर्य भाई हमारी इस संस्था की एक बहुत महान विभूति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छे राजयोगी है, पिछले 40 वर्षों से अपनी निरंतर सेवाएं इस संस्था को दे रहे हैं। वैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप बीएससी हैं, जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ आपका, और राजयोग के अंदर आपकी बहुत दक्षता है। अभी आप सुनेंगे तो आप खुद ही महसूस कर लेंगे। चूंकि हम समय से थोड़े देरी से चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय आदरणीय भ्राता सुरेश भाई। ओम शांति। आप सभी के चेहरे देखकर ये तो लग रहा है कि यहाँ बहुत खुश हैं। खुश तो हैं ना सभी? मैंने आज जब एक से पूछा, बैठे हैं आपकी सभा में वो सज्जन के एंजॉय कर रहे हैं इधर, तो उनका उत्तर बहुत अच्छा था। जबकि ये बात सवेरे की है, तब तक बहुत चर्चाएं नहीं हुई थी। उन्होंने कहा एनलाइटनमेंट मिल रहा है, एंजॉयमेंट विद एनलाइटनमेंट। तो बहुत सुंदर बात है। जब मनुष्य को सत्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, तब ये आनंद, खुशी अविनाशी हो जाती है जीवन में। शांति तो बहुत साधारण चीज लगती है, हम शक्तिशाली बन जाते हैं। मेरा लक्ष्य अब यहाँ पर आपको ये इस फीलिंग में ले चलना है कि हम सभी अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानें। संसार में बढ़ते हुए विकास के साथ साथ एक बहुत निगेटिव बात हो गई है कि बुद्धिमान मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जा रहा है। इसलिए उस पर कहीं किसी चीज का प्रेशर है, कहीं किसी चीज का प्रेशर है, कहीं टेंशन बढ़ रही है तो कहीं बीमारियां बढ़ रही हैं। निगेटिव हो गया है मनुष्य, एक और बुद्धिमान बनता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से विकास की ओर है सब कुछ। दूसरी ओर हम सब सुन रहे हैं खाद्य संकट, पानी का संकट और कई संकट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे संकट भी जिनकी शायद हम सब कल्पना भी नहीं करते होंगे, हमें नजदीक भविष्य में देखने को मिलेंगे। हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार से इस संसार के भविष्य को जानते हैं, ज्योतिष के आधार से नहीं, ईश्वरीय ज्ञान के आधार से। एक विशेष परिवर्तन के काल से हम सब गुजर रहे हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। मैं उसी के संबंध में आपसे कुछ बातें कहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके जीवन से उपयोगी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यहाँ एनलाइटेड होकर जाएंगे। आप सभी को स्टडी बहुत करनी पड़ती है और जो जजेज हैं
उनको भी केस स्टडी बहुत करने पड़ते हैं, समय बहुत जाता है, उसमें लगाना पड़ता है। एक बहुत सूक्ष्म रहस्य, या इसको आप कहें बड़ी डीप फिलोसॉफी सभी को समझ लेनी है। यदि हम अपने मन को शांत रखना सीख लें तो हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। एक बहुत सुंदर चीज है मनुष्य के लिए कि वो अपने चित्त को शांत रखने की कला सीख ले। तो आप अनुभव करेंगे कि आप बस पेज पलटते जाएंगे और सब कुछ समझते जाएंगे। मन की एकाग्रता या चित्त को शांत करने के बाद हमारे ब्रेन में ऐसी योग्यता भी आ जाती है कि हम एक किताब को आधे घंटे में ही पूरी कर लें और सब कुछ जान लें उसमें क्या है। पढ़ें थोड़ा और गहन ज्यादा करें, क्योंकि मनुष्य का जो ब्रेन है ये अनंत ज्ञान और अनंत शक्तियों का भंडार है। लेकिन वो शक्तियां कहीं सो गई हैं, कहीं किसी निगेटिविटी के प्रभाव में वो काम नहीं कर रही हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो कई चीजों से दबकर अंधकार में बदल गया है। हमारे अपने ही ब्रेन में बहुत कुछ है। तो आप इस चीज को यहां से सीख लें बहुत अच्छी तरह। यद्यपि ये छोटी बात नहीं है मन को शांत रखना, ये सबसे बड़ा विषय है। और मैं अपने जीवन में इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला रखा था जिससे मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए इस बात के बारे में कि वास्तव में बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत रखना जान ले। बुद्धिमान वो नहीं है जो बहुत ज्यादा उलझ जाए। एनालिसिस करना अलग बात है, किसी चीज पर विस्तार से चिंतन करना अलग बात है। लेकिन इतना सोच लेना कि उलझ जाएं, इतना सोच लेना कि आउट ऑफ सब्जेक्ट चले जाएं, हमारे मन की डायरेक्शन बहुत बदल जाएं, वो बुद्धिमानी नहीं है। तो हम सभी अपने विजडम का प्रयोग अपने चित्त को शांत रखने के लिए करें। मैं आपके सामने उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें भी रख देता हूं। मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया था पहली क्लास के लिए, जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुश कैसे रहें। हर एक अपने प्रोफेशन में कभी सफलता को पाता है, कभी असफलता को। कभी सफलता बहुत मेहनत से मिलती है, कभी थोड़ी मेहनत से प्राप्त हो जाती है, कभी बिना मेहनत किए भी प्राप्त हो जाती है, गॉडली ब्लेसिंग से। मनुष्य के अपने जीवन में कई संघर्ष और समस्याएं आती हैं, उसके कारण भी मनुष्य अनेक बार निगेटिव हो जाता है। मैंने अच्छे अच्छे पावरफुल लोग देखे जो अपने समाज में, अपने फील्ड में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। जब उन पर पारिवारिक संकट आया तो वो बहुत विचलित हो गए। हम सभी अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहले पहचानेंगे और अपने मन की शक्तियों को इतना बढ़ाएं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम शांत रह सकें, हमारी खुशी स्थायी हो सके, हमारी खुशी किसी दूसरे के हाथ में न चली जाए। तो हमारे पास आपने आज सवेरे पहले लेसन में एक बात जान ली है, हम सभी कौन हैं? बोलो सभी मुख से जरा। आत्माएं हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब सभी स्टूडेंट हैं ना यहाँ? सब स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करेंगे 3-4 दिन। हम बड़े हैं, छोटे हैं, किस पोस्ट पोजीशन में से भूलकर सभी स्टूडेंट बन जाएंगे तो जीवन के लिए बहुत सुंदर बातें सीखेंगे। आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां हैं, बताएंगे। मन, बुद्धि
संस्कार। फिर से सभी सुन लेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार हम सबकी 3 शक्तियां हैं। मनुष्य बुद्धि की शक्तियों को तो जानता है, सबके पास बुद्धि है, यहाँ सभी बुद्धिमान बैठे हैं अपने अपने फील्ड में। आप बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धि की शक्तियों का हम विकास भी करते हैं। देखिए 2 चीज हैं, एक है बुद्धिमानी, एक मनुष्य इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। दूसरी है विजडम। किसके पास किस तरह की विजडम है वो एक अलग बात है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सद्विवेक से रिक्त भी हो सकता है और एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सद्विवेक से भरपूर हो सकता है। डिवाइन विजडम एक अलग चीज होती है जो आप अब यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। हम जो कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं इस संसार में, उससे हम एक विशेष तरह की विजडम प्राप्त करते हैं। इस ओर तो मनुष्य का बहुत ध्यान है, अनेक कोर्सेज चालू हैं, मनुष्य को अनेक इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं, परंतु जिस चीज की मनुष्य को आज बहुत आवश्यकता है वो है मन की शक्तियों का विकास। ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कहीं हमारे स्कूल कॉलेजों में कि मन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धि के विकास के साथ यदि मनुष्य ने मन की शक्तियों का विकास नहीं किया तो वो विकास से प्राप्त होने वाले सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाएगा। सब जानते हैं, आज हम सब देखते हैं संसार में, किसी व्यक्ति के पास बहुत सुख साधन हो लेकिन उसका मन अशांत हो, उसको बेचैनी हो, तो वो सब सुख साधन बेकार लगते हैं। आप जानते होंगे, हम उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज संसार में विशेषकर युवा पीढ़ी में बहुत निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी का मानो सागर लहरा रहा है और वो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भी प्रवेश करती है यदि हम निगेटिव हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी चीज अपने जीवन को खुशियों का भंडार बनाने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में चित्त को शांत रखने के लिए अपने जीवन का एक नियम बना लें, हमें पॉजिटिव होकर रहना है। बी पॉजिटिव। मैं तो सभी को एक चीज सिखाता हूं कि अपने अपने घरों में 2 महावाक्य लिखकर रख दें अपने सामने। आपके बच्चे भी पढ़ें, आप भी पढ़ो, रोज पढ़ो, उठते ही पढ़ो। पहला ये कि हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत सुंदर बात है ये। जहां जहां लोगों ने लिख कर रखा है बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि बच्चे विशेष रूप से छोटी आयु से ही बहुत निगेटिविटी सीख रहे हैं। उसके कारण जो विकास हुआ है, जिसने घर घर में टीवी और इंटरनेट भेज दिए हैं, उसके कारण भी बहुत कुछ निगेटिविटी सीखी जा रही है फिल्मों से। आप सब जानते हैं। आप अपने अपने घर में ये चीज लिख कर रखें। एक दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। कल सवेरे आपका लेसन होगा भगवान कौन है, पर ये कॉमन बात, हम भगवान के बच्चे हैं, सभी मानते हैं ना। और भगवान है सर्वशक्तिवान, तो हम उसके बच्चे कमजोर होंगे या शक्तिशाली? नहीं, बोला नहीं, ऐसे तो नहीं बोला कि आप शक्तिशाली लग रहे हैं, कमजोर मन से बोला। सर्वशक्तिवान के बच्चे कैसे होंगे? हम शक्तिशाली हैं। इसलिए दूसरा महावाक्य हमें अपने पास लिख देना है, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि मैं ऑलमाइटी की संतान हूं। देखो इससे क्या होगा, आप नए नए अनुभव कर पाएंगे। इससे
ये अवेयरनेस होते ही परिस्थितियों का फोर्स डाउन होने लगेगा, क्योंकि सभी को ये जानना चाहिए। बहुत बहुत डीप डेफिनेशन है, समस्याएं क्या हैं। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है, नेगेटिव मन की रचना है। आप सब तो सारा दिन समस्याओं को ही देखते हैं ना, दूसरों की। आपका तो काम ही वो है। समस्याएं आपके पास आती हैं, आप उन्हें हल कराएंगे, जजमेंट दिलाएंगे। आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न समस्याओं को। मनुष्य किस तरह निगेटिव होने के कारण, कमजोर माइंड रखने के कारण समस्याएं क्रिएट कर रहा है। बहुत डीपली यदि हम हर समस्या को एनालाइज करें तो उसका बीज पड़ा होगा कमजोर मन से। मैं आपको एक और बहुत गहरी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सभी एक सत्य को बहुत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक जरा पहले तो जान लें। एक ही लाइन में वो सत्य है, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। बहुत बड़ा रहस्य है ये इस संसार की रचना के पीछे, बहुत बड़ी चीज है ये। संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार मनुष्य के संकल्पों के द्वारा चारों ओर फैलने वाले वाइब्रेशंस हैं। वो क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं आजकल क्लासेज में, आपके सामने वो रख देता हूं। आप में से कईयों ने जाना होगा इस चीज को। जापान में पिछले कुछ सालों में कुछ रिसर्च इस सब्जेक्ट पर की वैज्ञानिकों ने कि वाइब्रेशंस का इफेक्ट प्रकृति पर, पानी पर, फूल पौधों पर क्या पड़ता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मुझे बताया गया, पीछे भी सीडी में देखा मैंने उसको। उन्होंने 2 गिलास में पानी लिया, सेम वाटर इन 2 ग्लासेज। एक पर पट्टी चिपका कर लिख दिया लव, दूसरे गिलास पर पट्टी चिपका कर लिख दिया हेट। बस केवल लिखकर पानी को रख दिया सारी रात। सवेरे जब अपने एपरेटस से दोनों पानी को चेक किया तो क्या देखा, जिस पर लव लिखा था उस पानी में बहुत सुंदर तरंगे आ गई थी। जिस पर हेट लिखा था उसमें बहुत निगेटिव डर्टी तरंगे पैदा हो गई थी। सोचने की बात है। सभी यहाँ बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, जरा विचार करें। अगर शब्दों से केवल लिखे गए शब्दों से ऐसी तरंगे क्रिएट हो सकती हैं, तो यदि हमारा मन अच्छा सोचेगा तो कैसी तरंगे क्रिएट हो जाएंगी। और जब हम बहुत निगेटिव सोचते हैं किसी के लिए तो कैसी तरंगे भेजते हैं हम दूसरों को। मन के इन तरंगों को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। मन के इन वाइब्रेशंस के आधार पर ही संसार चल रहा है। आजकल जहां तहां गंदी चीजें लिखी होती हैं, गंदगी से भरे हुए पोस्टर लगे होते हैं, आप सब उन्हें जानते हो। उनसे क्या वाइब्रेट होता है निरंतर? निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी। यही संसार में टेंशन का, बीमारियों का एक और बहुत सूक्ष्म कारण बनता जा रहा है। हमें अपनी मानसिक शक्तियों में विकास करना है तो सभी ध्यान देंगे, हम पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। पसंद है सभी को? पसंद है ये बात? सभी यहां से ये प्रेरणा लेकर चलेंगे कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का बहुत विकास करना है, ताकि खुशी हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाए। छोटी मोटी बातें, देखिए खुशी मनुष्य की कहां नष्ट होती है।
हम बहुत अच्छा काम कर रहे, किसी ने हमारी निंदा कर दी, खुशी नष्ट हो जाती है। आपके प्रोफेशन में भी लोगों में एक दूसरे की प्रति ईर्ष्या द्वेष रहेगा, खुशी नष्ट हो जाती है। कहीं लेग पुलिंग हो रही है, खुशी नष्ट हो जाती है। परिवार में कहीं संबंधों में कड़वाहट चल रही है, खुशी नष्ट हो जाती है। जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया वो हमें गलत रेस्पॉन्स दे रहे हैं, हमारी खुशी नष्ट हो जाती है। हमें अपनी खुशी को कायम रखना है। तो एक संकल्प कर लेंगे यहां, हमारी खुशी की लगाम हमारे अपने हाथ में। मनोविज्ञान में एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस 100 होंगी तो खुशी 0। अगर हमें अपनी खुशी को 100 करना है तो एक्सपेक्टेशंस को 0 करना होगा। बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हम एक दूसरे से, परिवारों में, अपने साथियों के साथ। इस चीज से जरा हमें थोड़ा ऊपर उठना है। मैं आपके सामने ये 3 चीजें रख देता हूं यहां, कहीं कहीं लोग कंफ्यूज होते हैं। इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस और एक हाई टारगेट। जब हम ये कहते हैं कि बहुत इच्छाएं न रखो तो लोग पूछते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो इच्छाएं रखनी ही चाहिए। ये सत्य है कि रखनी ही चाहिए। उसको इच्छा नहीं कहा जाता, उसको एक महान लक्ष्य कहा जाता है। और वही मनुष्य जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है जो एक महान लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, जो ये सीख लेता है कि लक्ष्य को पाने के लिए मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ रही हों, उन्हें पार करना है। और जो मनुष्य कठिनाइयों को देखकर रुक जाता है वो कभी अपने महान लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है ना? आप सब भी अपने अपने फील्ड में एक अच्छी स्थिति पर पहुंचने के लिए कार्यरत हैं, कोई कोई पहुंच भी गए होंगे। मैं आप सभी को केवल इतना कहूंगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते चलें तो सफलता का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। उस सफलता का, उस उन्नति का, उस अपने महान लक्ष्य पर पहुंचने को आप बहुत एंजॉय भी करेंगे अपने जीवन में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने संघर्षों के बाद कुछ पाया है। वो संघर्ष भी आपके लिए आनंद बन जाएंगे। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते चलें। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, आप सभी भाई बहनों का दिनचर्या ऐसी होती है, रात को देर तक काम करना पड़ता है सभी को, सवेरे उठने की बात खत्म हो जाती है, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, कभी देर से खाते भी हैं। पहला एक चेंज सभी अपने लाइफ स्टाइल में करेंगे, देर से नहीं खाएं। महत्व तो समझ लें इसका। भले ही आपको काम रहता है, स्टडी करनी है, कल कोई केस है, आपका सब कुछ तैयार करना है आपको उसका, लेकिन खाना टाइम पर खा के बाद में कर लें थोड़ा सा। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने शायद आपको बताया हो, एक बहुत अच्छी छोटी सी टेक्निक हम सबको सिखाते हैं। मैंने भी जब से यूज की तो बड़ा सुख हो गया कि भोजन के बाद 20 मिनट भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए शांति में लेट जाएं। कुर्सी है तो कुर्सी पर बैठ जाए, रिलैक्स, ज्यादा सोचे भी नहीं। मनुष्य क्या कर रहा है? भोजन खाया, फिर से काम चालू। भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, इसका हमारे ब्रेन पर बुरा असर आता है, इसी बीमारियों को जन्म मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर जो कॉमन चीज हो गई है, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, ये बढ़ने लगती हैं इस छोटी सी कमी के कारण। ये छोटा सा नियम आप अपना लें, भोजन टाइम पर कर लेना है। बोलो स्वीकार है? कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाएं आप अपने लाइफ स्टाइल में, बहुत सुख मिलेगा आपको।
मैं आपको पहले ही एक चीज कही है कि अगर आप अपनी मन की शक्तियों को बढ़ा दें तो आपको अपने केस स्टडी में या बुक्स स्टडी में बहुत टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप ये अनुभव करके देखेंगे, आपकी बुद्धि में एक राइट टचिंग आएगी, जिसको इंट्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ ब्रेन में भरा हुआ होता है, केवल हमें उसे टच करना होता है और आप समय पर उसको भूलेंगे भी नहीं। यथार्थ बात यथार्थ समय पर आपकी बुद्धि में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए भोजन और नींद का बैलेंस मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी का यंग पीरियड है लाइफ का, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें दूरदृष्टि रखते हुए अपने जीवन को एक संतुलित रूप से चलाना चाहिए। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा आप बहुत जल्दी उठ जाएं रोज, जो उठ सके वो उठें, नहीं तो एक दूसरी बात मैं आपको अवश्य कहूंगा, जब भी आप उठें, एक तो बहुत देर से नहीं उठना चाहिए। कई लोग 9 बजे 10 बजे उठते हैं। मालूम है क्या होता है उठते ही? सूरज चढ़ गया है, इसका एक बैड इफेक्ट मनुष्य के ब्रेन पर पड़ता है। हम जब उठें, क्योंकि हम सो रहे थे, हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत था, हम एक शीतल पवन में उठेंगे। यहां जैसे आप देखेंगे सवेरे उठते हैं तो ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होगा। हम अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, एकदम से रेस दे देते हैं या धीरे धीरे? धीरे धीरे देंगे ना। ये बहुत बड़ा इंजन है मनुष्य के पास। मान लो किसी को, एक संकल्प के लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मान लो उठते ही आपको संकल्प आ गया, देर हो गई। ये संकल्प बहुत डेंजरस है मनुष्य के ब्रेन के लिए। वो एक टेंशन क्रिएट करता है, ब्रेन से कई निगेटिव रसायनों का सिक्रेशन होने लगता है उससे, और वो हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए मेरा एक सजेशन है, और आपको अवश्य ये बात स्वीकार होगी ही, ये बहुत अच्छी बात है, मनुष्य जीवन के लिए आंख खुलने के बाद पहले 10 मिनट मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। आप इस 10 मिनट को अपनी आंतरिक जागृति के लिए प्रयोग करें। कुछ ऐसे थॉट्स आप क्रिएट करें जो आपकी मन की और बौद्धिक शक्तियों का विकास करे। ये आप सीखते जाएंगे। क्या सोचना है हमें आंख खुलते ही, ताकि हम अपने ब्रेन को चार्ज कर सकें, जैसे हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं। इसको चाय पिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, ये शरीर को चार्ज करने के तरीके हैं। हम अपने ब्रेन को, मन को, बुद्धि को भी चार्ज करेंगे इस तरह सवेरे पहले 10 मिनट में। पहला संकल्प हमेशा आप एक ही करें, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे कैसा होना चाहिए। आपको अनुभव होगा, आपके अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगेंगी। मैं भगवान का बच्चा हूं जो सुखदाता है, मुझे भी सुखदाता होना चाहिए। मैं उसका बच्चा हूं जो प्यार का सागर है, मुझे भी सबको प्यार बांटना चाहिए। मैं उसका बच्चा हूं जो सर्वशक्तिवान है, मैं शक्तिशाली हूं। आप जिस तरह आज अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसी तरह के विचार सवेरे अपने मन में भर दें। मान लो आप चाहते हैं आज मैं अपने सारे कार्य को खेल खेलने की तरह पूरा करूंगा। संकल्प कर दें सवेरे, मैं इस संसार में एक प्लेयर हूं, एक एक्टर हूं, आज मैं अपने सारे काम खेल की तरह आनंद पूर्वक पूर्ण करूंगा। वैसा ही होगा। सवेरे के संकल्प बीज का काम करेंगे आपकी पूरी दिनचर्या में। आपके सामने कोई केस है, आज आप उसमें सफल होना चाहते हैं, आप प्रयोग करके देखेंगे जो मैं अब कहने जा रहा हूं। सवेरे ही आप अपने अंदर संकल्प भर दें,
मैं भगवान का बच्चा हूं, उसने मुझे वरदान दिया है। आपने ये वरदान सुना नहीं है, ये वरदान हमने सुना है, हम आपको बता रहे हैं। सवेरे सवेरे विचार करें, मैं भगवान का बच्चा हूं, उसने मुझे वरदान दिया है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सवेरे 2-4 बार ये संकल्प याद दिला दें अपने को, आप देखेंगे सफलता के द्वार खुले हुए नजर आएंगे। मैंने बहुत स्टूडेंट से जो कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, मेरे को फोन करते हैं, इंटरव्यू देना है, सक्सेस होना है, क्या करें हम? तो पहले मैं उन्हें ये पक्का कराता हूं, तुम्हारे हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी है। एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपने अंदर, जो हम सोचेंगे वही होगा। थोड़ी बड़ी बात है ये, इसके लिए समय लगता है, पर सचमुच यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि जो हम सोचेंगे वही होगा, तो मैं कई स्टूडेंट्स को पक्का करा देता हूं, इंटरव्यू देने जा रहे हो, संकल्प करो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आई एम सेलेक्टेड। संकल्प, मैं चुन लिया गया हूं। बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है इसका। प्राय हर केस में सफलता दिखाई दी। मैंने जितना को ये सिखाया, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कई जगह तो मैंने और कई अच्छे एक्सपेरिमेंट कराए इस संकल्प शक्ति के, जिसमें आपके ही सब्जेक्ट से संबंधित मैं एक बात बता देता हूं। मेरठ में हमारे पास आने वाले एक वकील हैं, उनकी लड़की, उसने LLB कर लिया था। अब इनके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि LLM भी कर ले, और वो लड़की अब सेंटर में रहती, हमारे आश्रम में उसने अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया, वो एक सेंटर चला रही हैं। लेकिन इसके बाप की बहुत इच्छा थी कि जस्ट फॉर डिग्री LLM कर लो। ये मना करती रही, मेरे से पूछा, मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं। मैंने उसे एक विधि बता दी। राजयोग जब हम करते हैं तो हमारा ऑल माइटी से संपर्क हो जाता है। तो 4 सेमेस्टर थे, 4 बार एग्जाम हुए। तो हर एग्जाम से पहले वो 1 हफ्ता पहले तैयारी करती थी, और मैंने उसको एक चीज पक्की कराई। आप शायद इस बात को सुन के आश्चर्यचकित भी होंगे, हंसेंगे भी। मैंने उसको पक्का कराया, रोज सवेरे ये संकल्प अपने अंदर क्रिएट करो, ऑल माइटी की संतान होने के नाते मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इसको हम सब देते हैं, मैं मास्टर ऑल माइटी हूं। इसको, इस फीलिंग को, इस अवेयरनेस को अपने अंदर भर दो सवेरे, और फिर संकल्प करो, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और उसने मुझे बताया, पेपर्स देने के बाद हर सेमेस्टर में वो मुझे बताती थी कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ केवल 10 क्वेश्चन तैयार करती थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और 6 मिल जाते थे उनमें से। 6 ही तो करने होते थे बस। तो इतना अच्छा, सहज, थोड़ी सी मेहनत से उसे LLM की डिग्री मिल गई। यही प्रयोग मैंने एक IAS करने वाली बहन को भी कराया 1.5 साल पहले, उसको भी हुआ, बहुत अच्छे अनुभव हुए उसको। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, हम इसको बढ़ाएं। मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलने के कारण दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया, अधीन हो गया है मनुष्य, कि उसकी खुशी भी दूसरे के अधीन, उसकी सफलता भी दूसरे के अधीन, अगर वो कहीं प्रमोशन चाहता है तो भी दूसरे के अधीन। अपनी शक्तियों को यदि यूज किया जाए तो वास्तव में ये अधीनता समाप्त हो जाएगी। मैंने ये बात सीखी थी, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे साथ था। मैंने कहीं एक मनोविज्ञान की किताब में पढ़ी एक बात, किसी बहुत अच्छे राइटर ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हारे सामने जो पर्वत है, यदि तुम संकल्प करो कि ये पर्वत 10 फुट पीछे खिसक जाए, तो वो 10 फुट पीछे खिसक जाएगा, पर शर्त यह है कि तुम्हारे मन में जरा भी संशय न हो। परंतु होता क्या है,
आप सोच के देखो, आपके सामने जो पर्वत है यहाँ चारों ओर खड़े हुए, सोचने से पहले ही संशय आ जाएगा, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। संकल्प हो जाएगा बिना मतलब, ये कोई सोचने की बात है? पर ये एक एग्जाम्पल है, ये केवल एग्जाम्पल है। पर्वत को तो हमें पीछे खिसकाना भी नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन में सफलता पानी है। हमारे अंदर वो शक्ति है। बौद्धिक शक्ति के साथ हम अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करेंगे, और इस विश्वास के साथ यदि हम इस तरह के संकल्प क्रिएट करेंगे, तो मैंने आपको याद दिलाया, हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। वही कुछ होने लगेगा जो हम सोच रहे हैं। यही एक्सपेरिमेंट मैंने इंटरव्यूज में कराया। 2-4 जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनको मैंने अच्छी प्रैक्टिसेज कराई और तैयार कराया कि तुम ये संकल्प बहुत पावरफुल्ली क्रिएट करो कि जिन प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूं वही पूछेंगे। और बहुत अच्छे परिणाम इस बात के बारे में दिखाई दिए। तो हमें खुश रहना है। खुश रहने को हम अपनी आदत बना लें। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल प्रैक्टिकल सच्चे एग्जाम्पल हैं, वो कहानी नहीं। हम सोमनाथ मंदिर गए देखने, तो हमें प्यास लगी थी। एक व्यक्ति की दुकान पर हमें ले गए वो लोग। हमने देखा वो 30 साल का यंग मैन, हमारे जैसे कपड़े पहने हुए, वो बहुत खुश रहता है। हमने जब उससे कहा कि भाई लिम्का दो, तो लिम्के की बोतल उससे 5-6 फुट दूर ही थी। वो गीत गाता हुआ, डांस करता हुआ लिम्के की बोतल तक पहुंचा। लिम्के की बोतल उठाई, उसको 3 बार ऊपर उछाला और गीत गाया। उसका ढक्कन खोला, फिर गीत गाया। हमें दी तो डांस करते हुए दी। हमने उसको, हम कई ग्राहक खड़े थे उसके पास, हमने उससे पूछा कि आप तो बड़े खुश रहते हो भाई। फिर वो जरा सीरियसली उत्तर दिया उसने कि भाई मैंने अपने जीवन में ये नियम बनाया हुआ है, कुछ भी हो जाए मुझे तो खुश रहना है। देखिए, एक छोटा सा विचार था ना। वो कोई धनवान व्यक्ति नहीं था, वो कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, ये खाने पीने की चीजें बेच रहा था। हम सोचने लगे कि ये साधारण व्यक्ति जीवन में कितना खुश है, और संसार के बुद्धिमान लोगों को खुशी की तलाश करनी पड़ रही है। ये साधारण गरीब सा व्यक्ति आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और बड़े बड़े धनवान लोग रात को सो नहीं पाते। खुशी उनसे कोसों दूर चली गई है। यदि आप अमेरिका में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जो खुशी हमारे देश में है वो वहां बिल्कुल नहीं है। मैं एक समाचार सुना दूं आपको, ब्रिटेन का। अभी अभी हमें पता चला पीछे, वहां की बहनें भाई यहाँ आए थे। अभी यहाँ बहुत सारे विदेशी आए, 10,000 तक विदेशी हमारे पास पहुंचे 6 मास में पीछे। तो वहां की एक जो सीनियर बहन है वो क्लास करा रही थी। उसने कहा कि हमारे देश की ये स्थिति है कि हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति साइकेट्रिक पेशेंट है। सोचो आप, जिन देशों को हम बहुत विकसित देश समझते हैं ना, बहुत आगे बढ़े हुए, धन धान से भरपूर, उन देशों में मानसिक लेवल इतना नीचे उतरता जा रहा है। खुशी नहीं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, संबंधों में तो बहुत कड़वाहट है वहां। तो हंस रही थी कि हम अपनी छत पर कभी कभी जाते हैं, नीचे देखते हैं जो लोग गुजर रहे हैं, तो सोचते हैं 4 गुजरे तो इनमें से 1 तो पागल होगा ही। हंस रही थी बहुत। हमारे देश में तो स्थिति अभी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, काफी क्या कहेंगे, बहुत अच्छी है। टेंशन और समस्याएं, गरीबी या जो कुछ भी है होते हुए भी लोग बहुत खुश हैं। अगर शाम को घूमने निकल जाए बाजार में, तो सारी थकान और टेंशन भी भूल के वापस आते हैं ना परिवार में। हाँ, नहीं, बढ़ तो रहा है, और बढ़ना तो है, क्योंकि पाप बढ़ रहा है ना बहुत।
कलयुग का अंत पहुंच रहा है, इसलिए बढ़ना तो है और बढ़कर ही समाप्त होना है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था, हमारे यहीं का है, हमारे हॉस्पिटल का। आप देखेंगे, मैं बिना नाम लिए बता रहा हूं। एक भाई बहुत खुश रहता है, जहां उसकी सेवा है वहां 5, 7, 10 लोग काम करते हैं, तो उसके इंचार्ज ने उसकी किसी गलती पर उसको 1 मार दिया। तो इसने उसका नाम लेकर कहा, मिस्टर इधर भी मार दो, इम्बैलेंस हो गया है। तो वो बेचारा देखता ही रह गया, अब इसका क्या करूं। तो लोगों ने कहा, इसको खुश रहने की बीमारी लग गई है। खुश रहने की बीमारी। साइकेट्रिक डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, उनसे पूछा गया कि होती तो है ये भी एक बीमारी, पर उसको बीमारी नहीं है, उसने भी अपना मन बना लिया है कि मुझे खुश रहना है। पढ़ा लिखा, वो भी फार्मेसी में उसने ग्रेजुएशन की है। ऐसा नहीं कि उसको कोई समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन उसने मन बना लिया है, खुश रहना है, टेंशन में नहीं आना है। हम भी जरा अपना मन ऐसा बना लें। समस्याएं तो हैं, संघर्ष भी हैं जीवन में, ये सब चलता रहेगा, परंतु हम इनसे ऊपर भी उठ सकते हैं। जैसे बाहर यदि तूफान चलता है तो हम अपने घर में आ जाते हैं ना, भाई बहुत तूफान चल रहा है, नुकसान हो जाएगा, गर्म लू चल रही है, हम अंदर आ जाते हैं। संसार में तूफान और गर्म हवाएं तो बहुत चल रही हैं, पाप की, मनोविकारों की, लेकिन हम अपनी सुरक्षा का साधन खुद बना सकते हैं। आप यहाँ आए हैं, आप बहुत अच्छे कवच तैयार करके ले जाएं यहाँ से। हमारी मानसिक शक्तियां हमारे चारों ओर बहुत शक्तिशाली कवच बन सकती हैं। एक और बात जो मन की शक्तियों के बारे में सिंपली हमें जाननी चाहिए, हम जो कुछ सोचते हैं वो हमसे वाइब्रेट होता है, चारों ओर फैलता है, और वो हमारे चारों ओर फैलकर हमारे चारों ओर एक सुंदर शक्तिशाली कवच बना देता है। हम जिस तरह का विचार कर रहे हैं उसी तरह के वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर फैल रहे हैं, वो दूर दूर तक भी जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, जिसको हम सब देखते हैं। देवी देवताओं के चित्रों में चारों ओर आभा मंडल दिखाया जाता है, प्रभा मंडल, ओरा, वो हम सब के चारों ओर भी है। हम उसे बहुत पावरफुल बना सकते हैं क्योंकि उसके क्रिएटर हम स्वयं हैं। अगर हम एक पावरफुल ऑरा अपने चारों ओर बना लेते हैं तो दूसरों की बातों का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो बस मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा, यहां से आप पूरी तरह से एनलाइटेंड होकर जाएंगे और अपने जीवन की धारा को इस तरह बदलेंगे कि अपने प्रोफेशन को, स्टडी को, कोर्ट में जाकर आपको जो कुछ करना पड़ता है उस सब को पूरा एंजॉय करेंगे। लास्ट लाइन में यही कहूंगा कि सभी कर्म क्षेत्र पर अपने कर्म का आनंद लें। कर्म न टेंशन दे, न टेंशन क्रिएट करे, ये हमारे जीवन की बहुत श्रेष्ठ सफलता है। ओम शांति। कुछ बातें आपने बताई है, अगर वाकई हम उनको अपने जीवन में उपयोग में लाएं तो हम परिवार में, व्यवसाय में उसमें सफलता पाई सकते हैं। आपने जो एक बात कही, मैं भी वही एक्सपेरिमेंट करता हूँ, है तो मेरी वो अंदर की बात है, आप अपने घर के हैं इसलिए आप कहीं डिस्क्लोज मत करना, ये अंदर की बात है कि हमारे को यहाँ शिक्षा दी जाती है। आपने भी ये कई दफे अभी 2 दिन में सुनाई है कि परमपिता शिव परमात्मा हमारे पिता है, मैं उनकी संतान हूँ। ये तो आपने सुना ही है ना 2 दिन में। वो मेरे पिता है, मैं उनकी संतान हूँ। तो मेरे पिता के पास सारी पावर्स हैं, जैसे 7 क्वालिटी जो परमात्मा की है वही आत्मा में है, तो वो सारी पावर्स जो परमात्मा में है वो हम उसके एम्बॉडीमेंट हैं। और जब हम उसके एम्बॉडीमेंट हैं, स्वरूप है, तो जो चिंतन अभी सूर्य भाई ने बताया है, मैं भी उसको कई अपने व्यवसाय में और दूसरी जगह उपयोग में लाता हूँ। मैं अपने आप को एक चिंतन देता हूँ कि परमात्मा आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हूँ और सीट पर सेट होकर मेरा सारी
मेरी कर्मबंदियों पर मेरा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, और जो आप में शक्तियां हैं उन शक्तियों को मैं जागृत करके और मेरे इस पर्पज के लिए मैं उसको काम लेना चाहता हूं, और अगर आप उसको पॉजिटिव रूप में काम लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा भी एक अपना अनुभव है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अपने व्यवसाय में कैसे भी अगर अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान मानकर उसकी सीट पर सेट होकर, और अगर पॉजिटिव वे में हम कहें कि ये कार्य होना है तो कार्य अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बस संशय अपने में नहीं आना चाहिए। और एक दो बात और मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारी फैमिली लाइफ कैसे खुश हो सकती है, सुखी हो सकती है, उसके लिए दो शब्द है जो मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। आप भी देते होंगे, क्योंकि आपसे जब तक मैं सुनूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा। मैं जो इंपॉर्टेंस देता हूं वो ये है, एक वर्ड है अवेलेबिलिटी और दूसरा वर्ड है एडजस्टमेंट। अवेलेबिलिटी टू वन सेल्फ एंड फॉर अदर्स, एडजस्टमेंट विथ सेल्फ एंड अदर्स। अगर ये दो गुण हमारे में आ जाए और हम इनका बैलेंस रखें तो कभी हमारी फैमिली लाइफ क्या, हमारी सोशल लाइफ क्या, हमारी और भी जो हमारे संबंध है कभी भी खराब नहीं हो सकते। जो भाई साहब ने अभी बताया कि आप पॉजिटिविटी कीजिए, खाना आप टाइम से खाइए, तो कब खाएंगे? जब हम अवेलेबल होंगे अपने लिए। अब अगर सेल्फ में अवेलेबल नहीं है तो कभी खाना हमने खा लिया 7 बजे, कभी रात को 10 बजे खाया, तो उससे तो हमारे शरीर का नुकसान होगा ही। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी फॉर द सेल्फ, देन अवेलेबिलिटी फॉर माय फैमिली मेंबर्स। और हम तो वकील है प्रोफेशन में, चाहे जज है चाहे वकील है या किसी प्रोफेशन में है, हम जब चैम्बर में बैठते हैं तो हमें उस समय न तो फैमिली मेंबर्स की चिंता होती है, न हमें कोई रिलेटिव आ जाए तो उसकी तरफ ध्यान जाता है तो सिर्फ क्लाइंट में और फाइल में। ये मानी हुई बात है, मेरा एक्सपीरियंस ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर हमारी अवेलेबिलिटी फॉर सेल्फ है और उससे हमारा कोई रिलेटिव आ जाए और हम उसको अवेलेबल नहीं होंगे तो उस रिलेटिव को हमारा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वो रिलेटिव ये समझ के आया मेरा आज भाई आया, मेरे भाई का बच्चा आया, मेरे भाई की बच्ची आई है और कोई रिलेटिव आया है, उनको कोई तकलीफ हो गई है और वो मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ आज तो मुझे टाइम नहीं है, तुम कल आना। उनको क्या लगेगा? एक शौक लगेगा, सदमा होगा उनको। वो कहेंगे मेरे इतने स्ट्रांग भाई है, मेरे चाचा है और मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी गुण है जो अवेलेबिलिटी का, फॉर द सेल्फ एंड फॉर फैमिली मेंबर्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर अवेलेबिलिटी टू सेल्फ एंड अदर्स, एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड अदर्स। अगर हम ये दो बातों का बैलेंस रखें तो हमारी फैमिली लाइफ बहुत सुखी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सूर्य भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो पधारे और आज इस सब्जेक्ट पर आपने बहुत अच्छी बातें, मार्मिक बातें हमको बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये तालियां कोई हमारी आप धन्यवाद समझें और ग्रहण करें। बस और कोई साथ सूचना नहीं है। हमारे जो चेयरपर्सन है रमेश भाई, आपने नाम सुना होगा, जूरी स्विंग के चेयरपर्सन है और इस संस्था के वो 3 बिग पिलर्स में से एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं। खुशी की बात है बीच में तबीयत उनकी खराब हो गई थी, परंतु आपसे मिलने के लिए वो कल यहाँ अवेलेबल होंगे। दी वर्ड इज अवेलेबल होंगे, आपसे जरूर मिलेंगे। वो चेयरपर्सन है जूरी स्विंग के। ये समाचार आपको मैं देना चाहता हूँ। और सवेरे आपको 4 बजे पधारना है इसी हॉल में अमृत वेले के लिए। 6:30 बजे आपका वो सेशन शुरू होगा, उसके बाद में जूनियर कार्यक्रम है और 1 बजे के बाद में हम सब साइट सीइंग में जाएंगे। ये प्रोग्राम आपको दिया हुआ ही है।